तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में। हम सबको पता है कि शेक्सपियर की टोटल 154 सोनेट्स हैं और इसको देखने के बाद हम लोग के दिमाग में जरूर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोगों को सारी 154 सोनेट्स करनी है या नहीं। अगर आप एक मास्टर्स के स्टूडेंट है या फिर आप किसी और पर्टिकुलर एग्जाम को पढ़ रहे हैं जहां पे स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि आपको शेक्सपियर की ये वाली सोनेट करके आनी है, तो आपके लिए जर्नी आसान हो जाती है। बट फॉर द सेट स्टूडेंट्स, गेट स्टूडेंट्स एंड यूजीसी नेट स्टूडेंट्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि क्या हम लोग शेक्सपियर के सारे वर्क्स एंड उनकी सारी सोनेट्स को करें या फिर उनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट को खोज के करें। सबसे पहली चीज, आपको उनकी सोनेट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको जरूर से पता होनी चाहिए, बिकॉज आप 154 सोनेट्स तो नहीं कर सकते हो, पर उन 154 सोनेट्स की जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट उसको आप पूरा कर लें, क्योंकि उससे आपके कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई हैव ब्रॉट फॉर यू क्वेश्चंस एज वेल, जो आप इस वीडियो के बाद देखेंगे और आपको ये बात जस्टिफाई हो जाएगी। एंड ऑल्सो आपके रीसेंट यूजीसी नेट के एग्जाम में आपने देखा कि पूरी एक आपको सोनेट उठा के दे दी एंड डायरेक्टली देयर वर 3 क्वेश्चंस जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन से पूछे गए हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है और आज के इस वीडियो में आपकी वो बेसिक इंफॉर्मेशन की एक डिटेल कवर हो जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ ओनली इंपॉर्टेंट सोनेट्स जो आपको जरूर से पढ़नी चाहिए। आपके हाथ में ये नहीं है कि आप ये प्रिडिक्ट कर पाए कि आपका जो पेपर का एग्जामिनर है वो क्या आपसे पूछेगा, लेकिन ये आपके हाथ में है कि बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आप किसी की गाइडेंस से एटलीस्ट उन सोनेट्स को कवर कर लें जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक लिटरेचर के स्टूडेंट को वो जरूर से पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपके शेक्सपियर की 154 सोनेट है ना। इस जो जितनी भी इनकी सोनेट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सबको पता होना चाहिए। 14 लाइन की ये पोयम है। एक सोनेट को एक 14 लाइन की पोयम कहा जाता है जिसका मीटर है आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर कुछ नहीं है, ये आपकी पोएट्री की एक लाइन होती है जिसमें 10 साइलेबल्स होते हैं एंड उसके 5 आयाम्स का फुट बना होता है, मतलब ग्रुप में बना होता है। और इसको अगर आप बात करेंगे तो ये कुछ द दम करके एक इफेक्ट देता है। ये सिर्फ शेक्सपियर ने नहीं, आज के बहुत सारे हनी सिंह के पॉप सॉन्ग में भी उनकी एक लाइन को पकड़ेंगे तो वो आपको पेंटामीटर में बनी हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्म होता है किसी भी पोएट्री का, किसी भी गाने का, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो इनकी सोनेट है ना बेटा, ये डिवाइडेड है आपकी 3 क्वार्टरेन्स एंड 1 कपलेट। जो क्वार्टरेन होती है वो 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है, तो 4 लाइन की इनकी 3 क्वार्टरेन्स होती हैं एंड लास्ट में होता है कपलेट, मतलब 2 लाइन का एक इनकी, मतलब 2 लाइंस का एक कपल साथ में होता है। ठीक है, तो ये जो डिटेल है वो आप सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भाग रहे हो सिर्फ सोनेट्स को पढ़ने के पीछे कि मैं सोनेट पढ़ लूं, सारी सोनेट्स कवर कर लूं और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपने मिस कर दी। तो अगर आप नोट्स बनाए तो इन सारी डिटेल्स को आपको अच्छे से हाईलाइट करके अपने नोट्स में मेंटेन करना है। देन इनकी जो सोनेट मैंने आपको बताई 3 क्वार्टरेन्स एंड 1 कपलेट वाली, उसका जो राइम स्कीम है ना बेटा, वो आपको जरूर से लर्न होना चाहिए। ABAB, CD EF GG, ये बहुत ही आसान है याद करना एंड आपको इसको जरूर से याद करना चाहिए। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपकी शेक्सपियरन सोनेट है, जो 154 उन्होंने सोनेट लिखी है, उसका जो टॉपिक है वो क्या है। तो ये सारी 154 सोनेट्स मिला के बेटा बात करती हैं ऑन थीम्स ऑफ लव, प्यार के बारे में बात करती हैं, सुंदरता के बारे में बात करती हैं, समय के बारे में बात करती हैं, नश्वरता के बारे में बात करती हैं, पॉलिटिक्स के बारे में एंड ह्यूमंस के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं उसके बारे में बात करती है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप किसी और से प्यार करते हैं एंड आप जिससे प्यार करते हैं वो पलट के आपको धोखा दे रहा है। सो दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स जिसके बारे में शेक्सपियर ने बहुत ही ब्यूटिफुली अपने सोनेट्स में इन मुद्दों को उठाया है एंड ह्यूमंस को बहुत अच्छे बोल सकते हैं मैसेज देने की कोशिश की है। इसके बाद जो डेडिकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी 154 जो सोनेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 154 सोनेट्स नहीं है, इनका एक नंबर है एंड जो कुछ नंबर्स आपके कुछ पर्टिकुलर पर्संस को डेडिकेटेड है। एंड ये सेम क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में इस बार पूछा गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह, जो मैंने ऑलरेडी बच्चों को करा रखा है, तो एक बार आप जरूर से उसको चेक करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें 1 से लेके 126 नंबर की जो सोनेट्स है बेटा, वो आपकी डेडिकेटेड है फेयर यूथ को। फेयर यूथ कौन है? एक मिस्टीरियस, मतलब आप जानते नहीं हो उसकी आइडेंटिटी क्या है,
एक मिस्टीरियस यंग मैन है, ही इज अ मैस्कुलिन जेंडर, जिसकी ब्यूटी के बारे में आपके शेक्सपियर ने बात की है। इनकी ब्यूटी की तुलना इन्होंने समर के दिन से की है। देन बोला है कि इस ब्यूटीफुल हैंडसम एंड चार्मिंग इंसान के साथ होने के लिए अगर इनको किंग की पदवी भी मिले तो वो उसको क्या करेंगे, नकार देंगे। एंड और भी बहुत सारी इन्होंने ब्यूटीफुल चीजें बोली हैं इनकी ब्यूटी के बारे में। ये एक बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, एक हैंडसम सा मैन है जो आप देख पा रहे होंगे, उसके बारे में बात की है। एंड फेयर यूथ को डेडिकेट की है इन्होंने एक 1 से लेके 126 तक की सोनेट्स। इन पर्टिकुलर सोनेट्स में बेटा आपको दिख जाएगा कि ये बात कर रहे हैं किन थीम्स के बारे में, लव के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में एंड द पैसेज ऑफ टाइम, कि समय कैसे गुजरता चला जाता है, समय के साथ हर चीज विदर आउट हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन ये इस जो इनके जो फेयर यूथ है जिनको इन्होंने डेडिकेट की है अपनी इतनी सारी सोनेट्स, सबसे पहले तो कई सारी सोनेट्स में ये इनकी ब्यूटी का वर्णन करते हैं, इनके ब्यूटीफुल साथ के साथ ये कितना अच्छा फील करते हैं, डिप्रेशन से भी ये बाहर निकल जाते हैं जब भी ये इनके बारे में सोचते हैं। देन इन सारी चीजों के बारे में बताया हुआ है। और इन्होंने काफी सारी सोनेट्स में ये भी बताया है कि सब कुछ एक दिन बूढ़ा होके, डीके होके खत्म हो जाएगा, बट क्योंकि मैं तुम्हारी ब्यूटी को अपने इन पन्नों में बहुत अच्छी तरीके से स्टोर कर रहा हूं, तो तुम्हारी जो ब्यूटी है वो इमॉर्टल हो जाएगी, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। सो दीज आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, आगे चलेंगे। जो इनकी 126 तक की जितनी भी पोएट्रीज है ना, सोनेट्स है ना, उसमें कुछ नंबर आता है आपका 78 से लेके 86 तक, जो माना जाता है कि वो राइवल पोएट के बारे में है। अब ये राइवल पोएट कौन है ये भी हम लोग को नहीं पता है, कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो मिस्ट्री रह जाती है। कि एक और पोएट था जो फेयर यूथ की ब्यूटी को बहुत ज्यादा अफेक्शनेट नजरों से देखता था, उसके बारे में पोएट्री लिखा करता था। तो लोगों में, स्कॉलर्स में, जो शेक्सपियरियन स्कॉलर्स रहे हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है कि ये पोएट्री भैया आपके शेक्सपियर ने लिखी हुई है या किसी राइवल पोएट ने लिखी है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। नाउ इस चीज को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस पता होना चाहिए कि जो शेक्सपियर की सोनेट्स है उसमें कौन कौन सा सेक्शन किस किस को डेडिकेटेड है या फिर किसके किसके बारे में बात की गई। इसके बाद 126 के बाद जो 127 से 152 आती हैं, ये इन्होंने डेडिकेट की हैं एक डार्क लेडी को। ये डार्क लेडी कौन है ये भी हम लोग को नहीं पता। इनका शेक्सपियर या फिर आपके स्पीकर के साथ क्या रिश्ता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अ डार्क हेयर्ड वुमन नोन एज द डार्क लेडी, अ वुमन विथ whom the speaker has a complicated and tumultuous relationship। जैसे कहा जाता है ना कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आजकल एक ऐसा रिलेशनशिप चला है कि वो भाई एक्चुअल में उसका रिश्ता क्या है आप बता नहीं सकते हो। तो आपके स्पीकर का, जिन्होंने इन पोएट्रीज को लिखा है या जो बात कर रहा है इन सोनेट्स के जरिए, उसका इस पर्टिकुलर लेडी के साथ क्या रिश्ता है ये हम सबको नहीं पता। बस इतना हमको पता है कि एक डार्क लेडी है जिसको ये सारी पोएम्स डेडिकेटेड है। और इन पोएम्स की थीम है बेटा आपकी लस्ट, बिट्रेयल एंड द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ लव। जब ये फेयर यूथ को डेडिकेट कर रहे हैं सोनेट्स, तो ये लव की प्योरिटी के बारे में बात करते हैं। एंड लव कितना खूबसूरत है, आपको कितना अच्छा फील कराता है जब आपका साथी, आपका कंपैशनेट पार्टनर आपके साथ होता है। लेकिन यहाँ पे जब डार्क लेडी को सोनेट्स रेफर की गई हैं तो बहुत ही डार्क ह्यूमर इसमें है आपका। देन डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ लव को दिखाया जाता है कि कैसे लोग, जैसे बोलते हैं ना कि बेनिफिट्स के लिए आपसे रिलेशनशिप बनाते हैं एंड लस्ट के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इस जो सोनेट्स में इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। देन आपकी जो 153 एंड 154 सोनेट्स हैं वो बिल्कुल आपके इन सारे सेक्शन से अलग हो जाती हैं। है तो वो सोनेट्स ही, लेकिन आपके जैसे किसी न किसी को डेडिकेशन जो किया गया है, जो हम लोग ने अभी तक देखा, वो 153 सोनेट एंड 154 सोनेट किसी को भी डेडिकेटेड नहीं है। एक बार आप देख लीजिए, 154 सोनेट्स एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ बिट्रेयल, धोखाधड़ी, सजेस्टिंग अ सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। भाई जिसको प्यार में धोखा मिलता है या इन जनरल किसी से भी धोखा मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा डिसइल्यूजनमेंट में चला जाता है कि भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। वो अपने पर्पस ऑफ रियलिटी एंड पर्पस ऑफ सेल्फ को क्वेश्चन मार्क लगा देता है, सोचने लगता है कि भाई अब मैं क्या करूं एंड मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एंड अ डिपार्चर फ्रॉम मोर ट्रेडिशनल थीम्स ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे बहुत लव एंड ब्यूटी को जिस तरीके से खूबसूरत, सुंदर एंड लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग करके जो दिखाया जाता है, वैसी कोई बात नहीं की गई है। लव कितना खराब हो सकता है बिट्रेयल के टर्म्स में, वो 153 नंबर सोनेट में दिखाया है।
154 में आपका एक बहुत ही प्लेफुल एंड ह्यूमरस पोयम इसको माना जाता है, जहां पे आपके मेटाफर यूज किया गया है क्यूपिड का। वैलेंटाइंस डे नजदीक आने वाला है, तो आपने देखा होगा कि जब वैलेंटाइंस डे आता है, एक छोटा सा काका आता है एंड वो एरोज लेके आता है एंड प्यार करने वालों पे इस एरो को मतलब तीर को मारता है एंड उनमें प्यार हो जाता है एंड ऑल सच स्टफ, ये सब मिथ है। तो इसके बारे में 154 नंबर सोनेट में बात की है, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रोमांटिक डिजायर्स के बारे में बात की है, जैसे लव ट्रायंगल्स हो जाते हैं, लव स्क्वायर हो जाता है एंड पता नहीं क्या क्या हो जाता है, उसके बारे में 154 सोनेट में बात की गई है। तो आपने सारे सिग्रीगेशन देख लिए कि आपकी 1 से 126 सोनेट आपके फेयर यूथ को है, उसी के अंदर जो 78 से लेके कुछ और नंबर जो मैंने आपको बताया वो आपका राइवल पोएट के बारे में थोड़ा सा हम लोग को सेंस देता है। 127 से बेटा आपकी 152 तक डार्क लेडी को है, 153 आपकी बिट्रेयल एंड डिसइल्यूजनमेंट के बारे में बात करती है, एंड लास्ट की जो 154 है वो हमारा क्यूपिड का मेटाफर यूज करता है, जो प्यार वाला छोटा सा काका है। ठीक है, तो इन सबको आप लोग को याद रखना है। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पब्लिकेशन। भाई ये जो आपके शेक्सपियर की सोनेट से कभी ना कभी पब्लिश तो हुई थी, तो एक बात को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेना कि शेक्सपियर की सोनेट उनके जीवन काल में ही पब्लिश हुई थी। इनके जो प्लेज वगैरह है वो इनके मरने के बाद पब्लिश हुए थे फोलियो में, लेकिन आपकी जो सोनेट्स हैं वो इनके जीवन काल में ही लिखी गई और इनके ही जीवन काल में पब्लिश कराई गई। ठीक है, इन क्वार्टो। The sonnets were first published in 1609। आपको सबको पता होगा कि 1564 से लेके 1616 हमारे शेक्सपियर का पूरा काल है, तो आप देख सकते हैं कि 1609 में मतलब कि वो जिंदा थे। Possibly without Shakespeare's authorization, the exact order and grouping of the sonnets have sparked much scholarly debate। हम लोग शेक्सपियर के जो सॉनेट्स को जानते हैं कि सोनेट नंबर 18, सोनेट नंबर 130, उन्होंने इसका कोई नंबर या नाम नहीं दिया हुआ है। आपकी शेक्सपियर की जो सोनेट है ना, उसकी जो फर्स्ट लाइन ही उस पर्टिकुलर सोनेट की पहचान बन जाती है, जो आप अभी कुछ देर में देखने वाले हैं। ठीक है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स इज अ क्वार्टो। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, जिस पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश कराया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपके यूजीसी नेट ने डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा है। क्वार्टो नाम में पब्लिश किया गया था 1609 में, जिस उस पूरे क्वार्टो का नाम था आपका शेक्सपियर्स सोनेट। अब शेक्सपियर सोनेट तो आपको टाइटल पता लग गया, लेकिन जो टाइटल है, टाइटल में भी बहुत बड़ी मिस्ट्री इन्होंने डाल रखी है। आपकी ये जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं ये डेडिकेटेड है टू मिस्टर डब्ल्यू.एच। ये डब्ल्यू.एच कौन है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। द आइडेंटिटी ऑफ मिस्टर डब्ल्यू.एच, द ओनली बिगेटर ऑफ शेक्सपियर सोनेट, इज नॉट नोन फॉर सर्टेन। ठीक है, देन द इनिशियल्स टी, अगर आप इनके जो फ्रंट पेज है उसको जाके देखेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो वहां पे टी और टी इनिशियल्स लिखे हुए हैं। ये बेसिकली उनको माना जाता है कि जो पब्लिशर थे थॉमस थॉर्पे, उनका यहाँ पे नाम टीटी इनिशियल डला हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको सिर्फ याद रखनी है, मगअप कर लेनी है, इसमें दिमाग लगाने वाली चीज कोई नहीं है। ठीक है, तो इनको कर लेने के बाद अब हम लोग आते हैं और काम की बात करते हैं। भाई वो भी काम की ही बातें थी, वो बहुत जरूरी है, उनसे काफी क्वेश्चंस बने हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी। ये है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट्स आउट ऑफ द 154 सोनेट्स जो आपको जरूर से करके जानी है। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोनेट नंबर 18, देन आपकी सोनेट नंबर 130। पर ये सारी जितनी यहाँ लिखी हुई हैं वो आपको अलग से खुद से ढूंढ के उसका टेक्स्ट एंड उसकी एनालिसिस करके जानी है। ठीक है, सोनेट नंबर 18 के बारे में मैंने ऑलरेडी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले वीडियो में बात कर रखी है, लेकिन ये आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए। नाउ आपके लिए ये मुझे ये आपसे ये कहना था कि इसमें से कोई भी ऐसी सोनेट है जो आपने खुद से पढ़ी है ना, आप चाहते हैं कि मैम उस पर सेपरेट वीडियो बनाइए, एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस समझाइए, तो आप जरूर से नीचे कमेंट करिएगा एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सोनेट को डेडिकेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे सोनेट नंबर 18 जो कि आपके फेयर यूथ वाली सीरीज में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड सारे 154 सोनेट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे फेमस जो सोनेट बनी है ना बेटा, वो आपकी सोनेट नंबर 18 है। ये जो सोनेट नंबर 18 है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, उस फेयर यूथ, उस सुंदर से लड़के को डेडिकेटेड है, जिससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारी सुंदरता को मैं समर के एक गोल्डन दिन से क्या कंपेयर करूं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है ये आपकी पूरी सोनेट। इसके अंदर
ये बात करते हैं इटर्नल ब्यूटी ऑफ द बिलवड, बिलवड कौन, इनके फेयर यूथ, एंड हैज बिकम एन आइकॉनिक इन द वेल्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री। आप जरूर से इसको जाके खुद से पढ़िएगा, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू डू कम डाउन एंड कमेंट मी कि मैम इस पे फुल वीडियो बनाइए, ठीक है। देन वी हैव सोनेट नंबर 29, व्हेन इन डिस्ग्रेस। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि जो 18 नंबर सोनेट है ना, इसमें इन्होंने कहा है कि समर जिस तरीके से पत्तियों के रंग को बदल देता है, जो बर्ड्स होती हैं उसको मुरझा देता है क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ती है, तुम्हारी ब्यूटी खत्म नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारी ब्यूटी को इमोर्टलाइज करूंगा। एंड इन्होंने सोनेट नंबर 55 में इनकी ब्यूटी को इमोर्टलाइज भी कर रखा है, तो उसको भी आप जाके एक बार जरूर देखें। सोनेट नंबर 29 को जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून इन मेंस आईज, इस पर्टिकुलर सोनेट के अंदर ये काफी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। होता है ना कि कभी हमारा मूड बड़ा अच्छा होता है, कभी हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो इसके अंदर ये थीम्स ऑफ पर्सनल वर्थ के बारे में कहते हैं कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उसको देखो उसने अपने जीवन में कितना अच्छा किया है, वो देखो उसके साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। ऐसा हम लोग के भी साथ होता है, हम लोग भी ऐसा कई बार सोचते हैं खुद से कि यार हमारा ही जीवन बिल्कुल ऐसे झंड हो रखा है, एंड उसको देखो उसका तो नेट क्लियर हो गया, उसको देखो उसकी तो नौकरी लग गई। हम लोग ऐसी बातें काफी बार सोचते हैं। तो ये आपका जो सोनेट है ना बेटा, वो रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव के बारे में बात करता है कि ये डिप्रेस्ड होते होते जो स्पीकर है, नाउ ये बात याद रखना कि यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि शेक्सपियर खुद अपने आप के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने एक इमेजिनरी स्पीकर ले रखा है जो ये सारी सोनेट्स लिख रहा है। आप चाहे तो सोच सकते हैं कि भाई ये खुद शेक्सपियर है, एंड नहीं तो आप ये खुद से सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेजिनरी स्पीकर है जो ये सारी बातें बोल रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सोनेट के अंदर काफी हद तक डिप्रेस्ड एंड डिसइल्यूजन में होने के बाद इनको जब अपने फेयर यूथ एंड अपने बिलवेड का चेहरा दिखाई देता है, तो इनको ये दिखाई देता है, इनको लगता है कि अब मेरे जीवन बहुत अच्छा है, इनको एक पावर मिलती है। तो अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, जो हम लोग को शक्ति देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगेन आपके थॉट्स बदल जाते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, आपका टीचर हो, कुछ भी हो, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, आपको फिर से कुछ करने का मन करता है, तो ये वाली जो सोनेट है ना, ये वही सपोर्ट आपको देने की कोशिश करती है, ठीक है। सोनेट नंबर 17 है, दैट टाइम ऑफ द ईयर दाउ मेस्ट इन बिहोल्ड। ये एक मेडिटेटिव पोएट्री है या सोनेट है ऑन एजिंग, बूढ़े, जब आप चीजें बूढ़ी होने लगती हैं, एंड हम लोग नश्वरता के बारे में सोचते हैं, एंड ये सोचते हैं कि भैया नेचर ऑफ लव के बारे में, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो प्यार है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। कोई भी चीज प्यार को बूढ़ा नहीं बना सकती है, उसको खत्म नहीं कर सकती है, इसके बारे में इन्होंने बात की है। देन सोनेट नंबर 116, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के अंदर ये पावरफुल अफर्मेशन करते हैं ऑन द नेचर ऑफ ट्रू लव, जो असली लव होता है, ये नहीं आजकल का जो अफेयर है, जो आज हुआ एंड कल खत्म हो गया किसी और को देखने के बाद, उसके बारे में इन्होंने बात नहीं की है। ट्रू लव के बारे में इन्होंने सोनेट नंबर 116 में बात की है। अभी तक हम लोग ने जितनी भी सोनेट्स देखी हैं वो सारी फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, बट आपकी जो 130 सोनेट है, ये मेरी बहुत फेवरेट सोनेट है, इसको जरूर से जाके पढ़ना। इसके ये जो सोनेट है ना, आप समझ लीजिए कि ये एक पैरोडी है अपॉन द लेडी, द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट जो ब्लैक लेडी, डार्क लेडी जिसके बारे में बात की हुई है। कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये तुलना करते हैं अपने बिलवेड की परफ्यूम से तुलना करते हैं, देन इनकी चाल की तुलना करते हैं, इनके बालों की, इनके रंग की, और कहते हैं कि मैंने जितनी भी खूबसूरत और अच्छी चीजें देखी हैं वो सारी चीजें मेरे बिलवेड में नहीं है। मेरे बिलवेड के बाल तार जैसे काले हैं, ठीक है, उसका रंग काला है, ठीक है, उसके मुंह से स्मेल आती है, ठीक है, लोग बहुत अच्छी अच्छी परफ्यूम्स मैंने स्मेल कर रखी हैं, लेकिन मेरे बिलवेड के मुंह से स्मेल आती है। मैंने गॉडेस को चलते हुए देखा है, लेकिन मेरी जब बिलवेड चलती है तो लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो ऐसा जो वर्णन है वो आज तक एक्सप्लेनेशन अपने बिलवेड का किसी ने भी नहीं कर रखा है। एंड ये एक मैसेज है हमारे यूथ के लिए, जैसे हम लोग को मीडिया में दिखाया जाता है कि जो बिलवेड होता है, जो लड़की और लड़का होता है, सफेद घोड़े में एक राजकुमार आता है, लड़की को भी इतना ज्यादा ये लोग मतलब अच्छा बनाने एंड परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका बिलवेड एक इंसान होता है, वो आपकी नजरों की वजह से सुंदर होता है, बाकी तो हर एक इंसान के अंदर इम्परफेक्शंस होते ही हैं। तो ये जो सोनेट है ये बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस देने की कोशिश करती है, जरूर से इसको जाके आप लोग पढ़िएगा। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी आंखें ऐसी, तुम्हारी जुल्फें ऐसी, तुम्हारे होठ ऐसे, तो ये जो मेटाफोरिकली अपने बिलवेड को इतना महान बनाया जाता है कि तुम्हारा चांद जैसा टुकड़ा एंड मेनी सच थिंग्स,
और वैसी कोई भी बात इन्होंने शेक्सपियर ने अपनी पोएट्री में सोनेट में नहीं कर रखी है, कहा है कि भैया ये सबसे बेकार चीज है। बट कपलेट के लास्ट में इनके 3 क्वार्टरेंस के बाद जो इनकी कपलेट आती है उसमें कहते हैं लेकिन तब भी मेरी बिलवड में कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन तब भी मेरा प्यार इसके लिए बहुत ही रेयर एंड यूनिक है। ठीक है, तो आप जरूर से इसको जाके पढ़िएगा। ये पेट्रार्कन आइडल्स ऑफ ब्यूटी को चैलेंज करती है, क्योंकि जो पेट्रार्क थे जो सोनेट लिखा करते थे वो लॉरा नाम की एक लेडी को बहुत ज्यादा उन्होंने उनके ऊपर पोएट्री लिखी हुई है। तो उनके जो पोएम, लव पोएम को लिखा जाता है जहां पे हम लोग अपने बिलवड को बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, उस चीज को ये बहुत अच्छी तरीके से चैलेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए ऑल द इंपॉर्टेंट सोनेट्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको शेक्सपियर के सोनेट से पता होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे कि जो शेक्सपियर का सोनेट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, या फिर आर डेडिकेटेड टू एन अननोन पर्सन WH। एंड ये आपका आंसर है, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि WH पर्सन को ये पूरी शेक्सपियर सोनेट, कंफ्यूज मत होना कि सोनेट तो भाई फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, राइवल पोएट्री भी है। ये जो पूरी किताब बन के तैयार होती है ना, किताब पूरी WH को डेडिकेटेड है। बाकी सोनेट के जो अलग अलग नंबर है ना बेटा, वो अलग अलग पर्सन को डेडिकेटेड है। एंड यहाँ पे उन्होंने खुद से डेडिकेशन नहीं बैठाया है, जिन्होंने इनको ओवर द इयर्स पढ़ा है उन्होंने ये पढ़ के बताया है कि 1 से लेके 126 तक किसी एक यंग मैन के बारे में शेक्सपियर बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू शेक्सपियर्स वर्क? तो आंसर आप डायरेक्टली देखिए, द क्वार्टो अपीयर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड द फोलियो एडिशन अपीयर्ड पोस्ट्यूमसली। मैंने वही एग्जैक्टली चीज जो आपको बताई थी कि क्वार्टो जिसके अंदर इनकी सोनेट्स पब्लिश हुई थी, इनके लाइफ टाइम के दौरान ही पब्लिश हो गई थी, वेरस इनके जो प्लेस है जो फोलियो में पब्लिश हुए थे वो इनके मरने के बाद पब्लिश कराए गए थे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस और भी हैं, आप चाहे तो खुद से जाके लगा सकते हैं। मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसके अंदर मैंने सोनेट के बारे में बात की है उसको जरूर से जाके देखिएगा। एंड अगर आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कोई मन में क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोई सेपरेट वीडियो चाहिए किसी स्पेसिफिक सोनेट के ऊपर तो वो भी आप जरूर से कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है इसी तरीके से सेपरेट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लगाना तो आप हमारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से एक बार ट्राई करिए। यहाँ पे आपको ईयर एंड शिफ्ट वाइज भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वेराज सेक्शन वाइज सॉर्टेड पीवाईक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं, जहां पे आपके इंग्लिश के सिलेबस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके छांट के उस सेक्शन के ही क्वेश्चंस उसके अंदर डाले गए हैं, जो आपको एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस देता है कि आपको जिस दिन जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना हो और उसके पीवाईक्यूज को लगाना हो तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप इसको लगा सकते हैं। आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है मेरे टेलीग्राम, मेरे यूट्यूब और मेरे पेड चैनल जो कि है हमारा कुमार एजुकेशन ऐप से, जहाँ पे आपको मेरे पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम मेरा जरूर से ज्वाइन करना है, बिकॉज बेटे यहाँ पे आपको फ्री पीवाईक्यू सर्विसेज एंड मेरे से चैट करने की या फिर अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड इसने आपको हेल्प भी की होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है अगले वीडियो के लिए तो वो भी आप जरूर से लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो आप जरूर से बता के जाइएगा। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय एंड टेक केयर।